अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KTV उर्दू देख रहे हैं आप नाज़रीन, और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मसूद बुखारी। नाज़रीन आपका खैर मकदम करते हैं आज के शुमारे में। आज का शुमारा ख़ास इसलिए है नाज़रीन क्योंकि आज हम ख़ास एक मौजू पे बात करने वाले हैं। ख़ास इसलिए मौजू है क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है प्रोग्राम में वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़ास हैं, और साथ साथ वो एक बड़ी ख़ास चीज़ की तवज्जो हमारी तरफ मौजूद करवाना चाहते हैं। हमने सोचा आप तक ये बात पहुँचाएँ। नाज़रीन आपने देखा होगा कि आज माह रमज़ान का महीना चल रहा है और अक्सर लोग इफ्तारी से पहले पहले अपने घरों को जाने की कोशिशें करते हैं, और इस दौरान हर किसी को दौड़ धूप में देखा जाता है और हर कोई ये चाहता है कि मैं किसी न किसी तरीके से फौरी तौर पे अपने घर पहुंच जाऊं। लेकिन अक्सर जब प्रेस वाले डॉक्टर्स की बात करते हैं या कुछ ऐसे फ्रंट लाइन रनर्स की बात करते हैं या मजबूरी की हालत में जो लोग होते हैं जो शाम को घर जा रहे होते हैं, तो हाईवे पे बहुत सारे लोगों को पाया जाता है जिनमें खवातीन, बच्चों और ऐसे लोगों की एक अच्छी खासी तादाद होती है जिनके पास गाड़ियां नहीं है, लेकिन वो अक्सर गाड़ियों को हाथ देकर रोकने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें लिफ्ट मिले, वो वक्त पर घर पहुंच जाए। अच्छी बात है, कश्मीर के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा इंसानियत मौजूद है, ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों को लिफ्ट दें। लेकिन मौजूद थोड़ा हसास है आज की डेट में क्योंकि हम कोविड-19 से जूझ रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने सोचा कि क्यों ना आज हम अपनी कंपनी के CEO जनाब मुख्तार अहमद साहब से बात करें, क्योंकि ये एक फलाही इदारा अपने आप में है, ये अपने आप में एक ऐसी समाजी शख्सियत है जो किसी न किसी तरीके से लोगों के बीच में चले ही जाते हैं, पहुंच ही जाते हैं और अक्सर शाम गए वापस आते हैं। मुख्तार साहब, आप आज हमारे साथ शामिल हुए, हमारी खुशकिस्मती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। मुख्तार साहब, शुक्रिया, आपने हमें बुलाया इस प्रोग्राम में। मुख्तार साहब, चैनल आपकी है माशाल्लाह, और आप ना आए कौन सी बात हुई। सबसे पहले जो मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा कि अक्सर अभी आप कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे कि जब आप कभी भी किसी हाईवे से चल के आ रहे होते हैं तो अक्सर खवातीन बच्चों को लेकर के बड़े बड़े थैले घर की ज़रूरियात के हाथ में लेकर के हाईवे पे नजर आती हैं, यानी कि उन्हें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जी करता है कि गाड़ी को यकलख्त ब्रेक आदमी दे, इन्हें उठा करके घर तक पहुंचा दे, लेकिन ऐसी सूरत हाल को आपने कहा कि ये खुदा न खास्ता बारूद के बराबर है इस वक्त। ये बात हमने चाहा कि अपने नाज़रीन तक पहुंचाएं ताकि वो थोड़ा समझ सकें। सही बात है शाहिद साहब। बेसिकली रीज़न ये है कि जो भी बंदा सड़क पे चलता है या दुकान पे कोई सामान ले रहा है तो हमें क्या पता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है जी। तो बेहतरी इसी में है कि आप लिफ्ट ना दें किसी को जी। तो जैसे आपने कहा कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता है, मतलब अब ये इंसान जो चल रहा है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, बिल्कुल सही। तो हम वो रिस्क लेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर आपने इसको गाड़ी में बिठाया तो आप अपने घर चले गए, तो घर में आपकी फैमिली है, फैमिली में घुस गए तो ये सारा मामला बिगड़ जाएगा। तो मुख्तार साहब, अभी आपने कुछ देर पहले आप एक डिस्कस कर रहे थे मीटिंग में, उसमें आपने कहा था कि मैं हैरान हूँ कि कुछ लोग मतलब दिल के बहुत नरम होते हैं, रुक के लोगों को ले जाते हैं, लेकिन अपने बारे में उस ड्राइवर को ये पता नहीं होता खुदा न खास्ता कहीं मैं पॉजिटिव मत हूँ। सही। तो क्या अपने नाज़रीन से हम ये सवाल आज इनके गोल में डाल देते हैं, इनसे पूछते हैं कि जो लोग शाम को हाथ देते हैं, ठीक है मैं गाड़ी चला रहा हूँ या मुख्तार साहब गाड़ी चला रहे हैं, मुख्तार साहब ने या मैंने गाड़ी में उनको लिफ्ट दे दी और खुदा न खास्ता हमें कोई पॉजिटिव सिम्टम है, तो क्या हमने एक पूरे खानदान, कुंबे, उसके बच्चे सबको तबाह नहीं कर डाला? जी, ये बिल्कुल मतलब ये खुदकुशी, आप एक किस्म की खुदकुशी है जी, कि आप बिना जांचे बिना देखे किसी को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देते हैं, उसको अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, तो ये एक सीधी सी खुदकुशी है। तो इससे बचना चाहिए, और हमें मतलब एज अ फैमिली मेम्बर हमें भी अपनी, चाहे कोई बेटी है, माँ है, बहन है, बीवी है, उनको अलाउ ना करें कि बाहर जाने के लिए कुछ। वो एक इससे पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था कि एक फ़र्द मुंतखब किया जाएगा जो बाहर जो भी ज़रूरियात सामान है वो लाएगा। तो औरतों को इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि बाहर जाने की ज़रूरत है जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है मुख्तार साहब कि हमारे कश्मीर के अंदर शायद रस्मों का भी बहुत ज़्यादा अभी तक असर मौजूद है, और शायद कोरोना वायरस को हम लोगों ने उस अंदाज में नहीं लिया जैसे लेना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि हमें नहीं पता है कि जो बारूद हमने उठाए या हम जो बारूद हैं किसके घर में बिना खुदा न खास्ता अनकहे फट जाए तो बुरी बात है। लेकिन सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए किसी की ख्वातीन इस वक्त किसी मजबूरी की हालत में घर से बाहर निकली हुई हैं, इस वक्त ये एक्सपेक्ट कर लेना कि कोई भी गाड़ी रुक जाए, पहले तो शायद नामुमकिन, बड़ी कम लोग लिफ्ट देते हैं, लेकिन अब अगर किसी ने लिफ्ट दिया, खुदा न खास्ता वो पॉजिटिव निकला, तो उनका घर खराब हो गया। और जैसा आपने एक बड़ी बहुत ही खूबसूरत बात कही कि एक फर्द को मुकर्रर किया जाए घर में जाकर के कुछ 16 साल ले आए। अब इसके बाद मुख्तार साहब, अभी आपको कुछ देर पहले कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स रखे हैं,
गवर्नमेंट ने पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर रखा है, जी, जी। बाकी नंबर्स रखे हैं। मान लीजिए किसी घर के में कोई मजबूरी पड़ जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में मस्जिद कमेटियां हैं, जैसे आपकी तरह कुछ लोग हैं जो रात के 1-2 बजे तक बैठे होते हैं लोगों की कॉल्स लेने के लिए, किसी मुश्किल में उनको मदद पहुंचाने के लिए, तो क्या पैगाम होगा आपका कि किस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता कायम करें, कैसे करें? आज तो मोबाइल हर एक के घर में है, हर एक मेंबर के पास होता है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है कि वो चेक करके कि जैसे आपका KTV प्रोग्राम में आ रहा है, पूरा डिटेल आ रहा है डॉक्टरों का, तो वो मोबाइल में चेक कर सकते हैं, या कारवान टेलीविज़न देखेंगे, उसमें 1 घंटे के बाद, हर 1 घंटे के बाद वो एडवर्टीजमेंट आती है, इनमें डॉक्टरों के नंबर वगैरह उनके साथ वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी जी। और दूसरी बात मैं इसमें ऐड करूंगा कि आपके मौजूद से थोड़ा हट के हैं कि शाहिद साहब हमें देखना है कि अभी तक कोविड-19 को कितना टाइम हुआ है। बिल्कुल सही है। जैसे कि लगभग मेरे हिसाब से 2 महीने के करीब हुए होंगे हमारे लॉकडाउन को। जी। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि इन 2 महीनों में हमने कितने बंदों की हेल्प की। बिल्कुल सही बात है, बड़ी बात वही। हाँ, हमने कितनी नेकियां की, जो मतलब नमाज बाकी जो फ़राइज़ हैं वो तो मतलब करने ही करने हैं। आप ये बताइए कि आपने कितने भूखों को इन 2 महीनों में खिलाया पिलाया, किसी की मजबूरी, मतलब ये जांच करनी है, ये जांच करनी है। शाम को सोने से पहले 10 मिनट सोचना है कि मैंने कौन सा आज वैसा काम किया जिसे अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना हो। और अगर आप मतलब अल्लाह ने आपको इतना बख्शा है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो, तो वो चीज़ वो लोगों को उस पर ज़्यादा देना चाहिए। यहाँ पड़ोसी तो कोई नहीं, कोई मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो कम से कम अगर हर एक अपना मोहल्ला, अपना पड़ोसी, रिश्तेदार सब ध्यान रखा जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे हमें ज़्यादा मुश्किल होगी इससे लड़ने की। कोविड-19 से हम बाहर आ ही जाएंगे इंशाल्लाह, हम मुसलमान हैं, हमें इतना यकीन है। लेकिन एहतियात हैं, जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी हिदायत आई हैं उन पे अमल करना है, और घर में साफ़ सफाई का ख्याल रखना है। बच्चों को जैसे कि बार बार हाथ धोना साबुन से, ऐसे जो भी छोटे मोटे काम हैं वो भी अंजाम देने हैं, और इंशाल्लाह हम इस कोविड-19 से जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। मुख्तार साहब, मैं भी अब आपसे थोड़ा सा जरा हट के सवाल करता। अक्सर इसको टीवी चैनल जो हैं वो फजूल बहस और मोबाइल शो में उलझी हुई है। मतलब एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है। उसके बरकस आपने एडमिनिस्ट्रेशन में ये फैसला ले लिया कि हम इन दिनों में कोई भी खबर, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, अगर किसी की कोई मदद की जरूरत है, उस खबर को हम पढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा देंगे, लेकिन उसको टीवी की स्क्रीन पर ना दिखा करके हम कोशिश करेंगे लोगों तक मदद पहुंचाने की, चाहे वो सेहत के हवाले से प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो आलमी दीन लोग हैं, उनसे बात पूछ करके मामलात पहुंचाने की। ये कैसे आपके दिमाग में आ गया कि हम जरा हट के करेंगे ताकि इस कोविड में लोगों को उलझाने के बजाय हम उनके घर में कोई खिदमत पहुंचा सकें? नहीं शायद साहब, बेसिकली इसमें उम्र का भी तकाजा होता है और खून में भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। उम्र का तकाजा ये है कि मतलब इंसान दिन ब दिन जब बढ़ता जा रहा है तो सलाहियतें भी ज़्यादा आती हैं, सोच भी अच्छी, और ये चीज़ें फिर देख रहा है कि मैं एक नेटवर्क चला रहा हूँ 20 साल से, तो मुझे 2 साल पहले ख्याल आया कि मैंने क्या दिया लोगों को। सही है, अगर ये चीज़ मेरे पास है तो मैंने लोगों को क्या दिया। तीन चैनलें हमारे पास थी, तो हम कर क्या रहे थे। तो मतलब अचानक दिल में ख्याल आया कि क्यों ना कुछ हट के किया जाए, समाज की भलाई के लिए कुछ किया जाए। मतलब पैसे छोड़ो, सही है, पैसे यहाँ से बिल्कुल डिलीट किया हमने, बस खाली कि कल को हम जवाब दे वहाँ पे ना, मतलब कम से कम शर्मिंदा ना हो जाए कि थोड़ा बहुत हम तो करने के, वो तो हमारी मतलब सलाहियत ही नहीं है कि हम कुछ करें। अब ज़रा सा मतलब वो जो बोलते हैं ना कि मोतियों में वो धागा जो लगाते हैं ना, हम मोती तो नहीं है वो, लेकिन धागे का काम तो कर सकते हैं ना। तो उस हिसाब से हमने ये जहन बनाया कि लोगों तक अच्छी मैसेज जाए, लोगों तक लोग जो हैं देखते हैं हमारे चैनल देखते हैं वो अवेयर हो जाए जो प्रेजेंट सिचुएशन है जिसमें लोग यहाँ पे भी सफ़र कर रहे हैं परेशानी में। तो थोड़ा बहुत 1% हम कोशिश करेंगे कि लोगों तक किसी तरह
एक फ़ायदा पहुँचे। तो मुख्तार साहब, अब चूँकि हमारे नाज़रीन शायद आपको जो यहाँ पे शहरी श्रीनगर के अंदर जो माशाल्लाह आप एक अच्छी खासी पहचान रखते हैं, लेकिन अपने जो दूर दराज कंडी इलाकों में लोग रहते हैं, ये भी कह सकते हैं कि जो सरहदों के उस गोलाबारी के बीच में इस वक्त जो जंगबंदी के बीच में बहुत ज़्यादा इस वक्त हो रहा है, शेलिंग हो रही है, उनकी रातें भी बड़ी अजाब में गुजर रही हैं बेचारों की। अगर एक अमन अमन का माहौल उनको भी मिलता है इस वक्त, तो थोड़ा शायद शांति मिल जाती, वो लोग भी अपनी सहरी इफ्तारी बाइज़्ज़त तरीके से खा सकते हैं, ज़िंदगी गुजार सकते। तो क्या ऐसे लोगों को जो दूर दराज इलाकों में हैं उनके ख्वाब लगता है सिमट से गए हैं? आप क्या कहना चाहेंगे कि वो इस अपनी ज़िंदगी के इस जो बिखरा हुआ ये मोतियों का हार है, इसको कैसे ये वापस समेट करके लाए? क्योंकि ज़िंदगी के आपके पास बहुत तजुर्बे हैं, छोटी उम्र में आपने बहुत झेला, बहुत कुछ सहा। देखिए शाहिद साहब, बेसिकली इंसान खलूस से दिल जब होता है, इंसान की नीयत जब अच्छी होती है और अच्छे इरादे होते हैं, तो ऊपर वाला उसमें ज़रूर मदद करता है। इरादे जिनके नेक होते हैं ना, अल्लाह ताला उनको मदद करता है, हर एक कदम पे मदद ज़रूर। हाँ, बिल्कुल सही। तो और ऊपर से हम तो खुशकिस्मत हैं कि हम यहाँ जिसको बोलते हैं पिरवर, यहाँ तो हमें मतलब उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर एक मोहल्ले में एक आस्थान है, हर एक सिटी में एक आस्थान है। तो जब भी किसी को मुश्किल आती है तो 5 मिनट में उसका मसला हल हो सकता है। मतलब क्योंकि यहाँ पे पहले ज़माने में आप देखो, पहले क्या होता था, यहाँ पे कभी आफत आ जाती थी, कुछ परेशानी आ जाती थी, तो एक किस्म का वो भंडार करते थे आस्थान शरीफ पे, तो सारे मसले हल हो जाते थे। बस उसी अकीदे की ज़रूरत है। वो अकीदा अगर वापस आ गया ना हमारे नौजवानों में, तो आप समझेंगे कि मतलब ये कश्मीर जो है, जो 30 साल पहले था उससे भी बेहतर बनेगा इंशाल्लाह, इससे भी बेहतर। बड़ी बात कही आपने, सही बात है। अकीदा ये है कि हमारा जैसा एतबार सा अपने आप से भी उठ गया है। जी। जिस दिन हमें अपने आप में एतबार आ जाएगा, हमें ये लगेगा कि जिस वाजुल्ला शरीक ने हमें पैदा किया, उसने हमारे सामने बड़ी मिसालें भेजी हमारे सामने। जी। हर मोहल्ले के अंदर एक ऐसा फकीर खुदा पैदा हुआ जिसने अल्लाह के साथ बड़ी नजदीकियां रखी। अगर वो रख सकता था उस दौर में, आज तो इतना मॉडर्न दौर है, आज तो हम बिल्कुल खुदा को 2 मिनट में पा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ हमारे सामने। सही बात। जो मतलब हमारी यूथ हैं, इनको आप कोशिश कीजिएगा अपनी चैनल के ज़रिए, आप रोज़ प्रोग्राम बनाते हैं, इनको पॉजिटिविटी का मतलब एक दर्स दे दीजिए, क्योंकि ये जैसे ना वो बिखर गए हैं। आप मैक्सिमम यूथ देखो, मतलब ड्रग्स कर रहे हैं, कैप्सूल खा रहे हैं, दवाई बोतल वो पी रहे हैं। बिल्कुल सही है। या और ब्राउन शुगर बहुत ज़्यादा। और ये कहाँ से पैदा होता है कि एक जब नेगेटिविटी आपके सामने आ जाती है कि आपको कुछ नहीं दिखता है, आपको ना फ्यूचर दिखता है, ना कल का कोई अच्छा ये दिखता है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता बहक जाते हैं और मतलब गलत काम में लग जाते हैं। तो उसी को दूर करने के लिए पॉजिटिविटी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। एक पॉजिटिव मैसेज देनी है एक यूथ को कि वो क्या कर सकता है। हर एक बंदे में टैलेंट है, हर एक बंदे में टैलेंट है, लेकिन अब उसको अपने आप को डिस्कवर करना है, अपने आप को डिस्कवर करना। अभी इससे अच्छा मौका कब मिलेगा? सही माना। आज की डेट में 2 महीने से कोविड-19 चल रहा है, अपने आप को डिस्कवर करने का बहुत बड़ा मौका है। सही है। अपने अंदर अच्छाइयाँ देखनी है, क्या कैपेबिलिटी है, अपनी फैमिली को मतलब क्वालिटी टाइम देना है, अपने मतलब बच्चों के साथ घुल मिल जाना, बहुत अच्छा। मतलब ये इसमें पॉजिटिविटी भी बहुत हैं। अगर हम देख उस तरीके से देखें, मतलब सारा ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी, इससे भी निकल आएंगे। कमज़ोर इंसान हो गया, फाइनेंशियली कमज़ोर हो गया, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रखो और बिल्कुल मतलब ना डट के हालात के साथ मुकाबला करो। आप देखो फिर कैसी मतलब आपको मंजिल मिल जाती है। बहुत बड़ी बात, बहुत स्ट्रांगली ना, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव। अगर एक अच्छा पॉजिटिव बंदा मतलब किसी भी मुश्किल काम को पॉजिटिविटी से उसको चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना, तो उसमें कामयाब हो ही जाता है। वो 100% कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब आप देख लीजिए जो भी लोग पॉजिटिविटी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका पैगाम देखिएगा, हदीसों में भरी हुई हैं, किताबें भरी हुई हैं हदीसों से। अगर आप
کے ساتھ کوئی غلط چیز بھی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ ناانصافی بھی ہوئی ہے، لیکن آپ ڈٹ کے رہتے ہیں، ایمان پہ رہتے ہیں، تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ جی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اپنے ناظرین کو چلتے چلتے یہ بات بھی بتا دیں، کسی دن آپ کے ساتھ لمبی ایک بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ آپ کی کامیابی کے پیچھے بھی کئی راز ہیں، کئی آپ نے زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں پتھروں سے لڑتا رہا اور چند لوگ گیلی زمین کھود کے فرہاد بن گئے۔ بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مختار صاحب، آپ ایف ایم انٹرپرائزز کو بھی چلاتے ہیں، ایف ایم ریئلٹرز کو بھی چلاتے ہیں، جو ہمارے پروگرامز کو آپ اکثر سپانس بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایز اے سی او میں آپ سے یہی کہوں گا کہ بہت سارے بچوں کو آپ نے انگیج کر کے رکھا ہوا ہے، کیا خواب ہے آپ کا؟ اس پر ایک لمبی بات چیت کرنا چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے۔ تو ابھی جو اس کتاب کے ساتھ بچے ہیں پڑھے لکھے کتنے ہیں لگ بھگ؟ نہیں، ابھی بھی میں ایف ایم میں ہمارے پاس ابھی 51 اسٹاف ہیں۔ گڈ۔ مطلب اس کے ایکسٹرا جو بھی میسن ہیں، لیبرز ہیں، وہ تو 300-400 کی تعداد میں کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہیں، لیکن جو پرمنٹ ہمارے امپلائی اسٹاف ہیں، امپلائی ہیں، وہ 51 ہیں۔ مبارک ہو آپ کو، کیونکہ اس دور میں جب اس کو ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا مندی کی طرف جا رہی ہے، لوگ پریشانی کی طرف جا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو دن رات صرف رکھتے ہیں کہ کہیں یہ بچے خدا نخواستہ کسی ڈرگ ابیوز میں، کسی برے کام میں نہ پھنس جائیں۔ اور ساتھ میں جو آج آپ نے بات کہی کہ جو اپنی خواتین ہیں، اپنے بچے ہیں، اپنے بزرگ ہیں، انہیں سڑکوں پہ نہ نکلنے دیں، شام کو ان کو زیادہ دور نہ جانے دیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اگر وہ گھر سے ٹھیک ٹھاک نکلے ہماری غلطیوں سے یا ہمارے انصاف آنے کی وجہ سے کہ ہم نے ان کو گاڑی میں بٹھا لیا، ہم کہیں خدا نخواستہ پازیٹیو ہوں۔ اور یہ ایک بڑی میسیج ہماری طرف سے، کے ٹی وی کی طرف سے جانی چاہیے کہ ہر شخص اگر یہ سوچ لے کہ خدا نخواستہ کہیں میں ہی پازیٹیو تو نہیں ہوں، تو جب وہ اپنے آپ کو پازیٹیو سمجھ لے گا وہ دوسرے کو کبھی نیگیٹو سوچ نہیں سکتا۔ اس طرح سے ہم اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں، قوم کو بھی بچا سکتے ہیں۔ مختار صاحب، آپ نے بات کی آج ایک فاصلہ رکھ کر کے، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ یہ فاصلے بھی ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ ایک بات میں ایڈ کروں گا شاہد صاحب کہ میں پہلی بار کیمرے پہ آیا ہوں اور مجھے اتنا آتا بھی نہیں ہے بول چال اس میں جیسے کیمرہ فیس کرنا، تو انشاءاللہ آپ سکھائیں گے دن بدن تو ہم بھی سیکھتے جائیں گے اور ہم بھی لوگوں کو میسج دیا کریں گے۔ نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ جن کے اندر ایک کردار ہوتا ہے، جن کے اندر ایک بہت بڑا اسکل ہوتا ہے، جو بڑا خواب دیکھتے ہیں، ان سے تو ہم جیسے لوگ سیکھتے ہیں، ہمارے ویور سیکھتے ہیں، تاکہ وہ بھی کل کو انشاءاللہ ایک بڑی انٹرپرائز کا، بڑی فرم کا مالک بن سکے۔ ہم اپنے جوانوں کے لیے دعا کریں گے۔ آج کے شمارے سے پھر لے اجازت۔ انشاءاللہ۔ چلیے، فی امان اللہ، السلام علیکم، خیال رکھیے گا اپنا۔